और अब खबरों की तफसील। लखनऊ से अहम खबर, जहां बीएसपी की अहम मीटिंग खत्म हो गई और मायावती को इत्तेफाक राय से बीएसपी का कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया। यूपी में बीएसपी ज़िमनी इंतखाबात में 13 असेंबली की सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी मुहर लग गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें सर्वसम्मत से बहन कुमारी मायावती जी को पुनः जो है सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। क्या उपचुनाव में भी कोई चर्चा हुई है आप लोगों से? उपचुनाव में कैंडिडेटों को अभी बोल ही रहे थे आप, और जिनका टिकट हो गया है जी जान से लग के हम लोग उपचुनाव जीतेंगे। बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हम सब लोगों ने आज माननीय बहन जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया है। आज पूरे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश खरोश है। हम घोसी के अब्दुल करीम अंसारी हैं, चेयरमैन पति, जिन्होंने बहन जी ने हमको वहां से घोषणा किया है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो आपको बोला है कि विधानसभा को? हाँ। अच्छा, हमको टिकट फाइनल कर दिया बहन जी ने। इससे बड़ी खबर है कि कश्मीर मसले पर वुज़रा का ग्रुप तश्कील दिया गया है। ग्रुप में रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान इसका हिस्सा होंगे। ये वुज़रा का ग्रुप कश्मीर की तरक्की के मामले पर एक खाका तैयार करेगा। बताया जाता है कि वुज़रा का ये ग्रुप 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। ग्रुप की रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के लिए एक और पैकेज का ऐलान मुमकिन बताया जा रहा है। हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। और इस बीच सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी ने कहा कि वो कल यूसुफ तारिगामी से मिलने कश्मीर जा रहे हैं। यूसुफ तारिगामी कश्मीर में सीपीएम के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए हैं। येचुरी ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में खास बातचीत की। हमारे साथ है सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, उनसे बात करेंगे। काफ़ी जद्दोजहद उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप कश्मीर जा सकते हैं। जी, हमने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट पे एक हेबियस कॉर्पस, क्योंकि 5 अगस्त से कॉमरेड मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो हमारे सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, 4 बार चुने हुए एमएलए हैं, इसी असेंबली में जो अभी डिसॉल्व हुआ उसमें भी एमएलए थे, उनका कोई पता नहीं था। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि उनको प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर वो वहाँ पर किस हालत में है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहेंगे तो आपके लिए इजाज़त है, और उस इजाज़त को कोर्ट ने आज ऑर्डर में दिया। अब उसके चलते हुए अब कोर्ट ने हमें आदेश दिया कि अब जाकर मिल सकते हैं, जाके मिले और वापस आकर एक एफिडेविट फाइल करें कि उनकी स्वास्थ्य का क्या हाल है। तो करेंगे, हम जाकर आएंगे और एफिडेविट फाइल करेंगे, उसके बाद ये हेबियस कॉर्पस केस आगे बढ़ेगा। आप कब जा रहे हैं? और कोर्ट ने कहा है कि चीज़ों को पॉलिटिसाइज नहीं करने, इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, कोर्ट ने, हम पॉलिटिसाइज करने कहाँ जा रहे भाई? इसमें सवाल यही है कि अगर वहाँ पर नॉर्मल सी है तो रोक क्यों रहे थे? हमें 2 बार पहले गए थे। लेकिन हम जा रहे हैं अब कोर्ट की इजाज़त से कि कॉमरेड यूसुफ तारिगामी से मिलें, और उन्होंने कहा यूसुफ तारिगामी और बाकी कॉमरेडों से। तो हम यही देखेंगे वहाँ पर प्रशासन कहाँ तक हमें अलाउ करेगा कि उनसे मिले, और वो कहाँ पे है पता नहीं। अगर वो अपने घर पे है अनंतनाग में, हाँ, तो मतलब टाइम लगेगा। तो लेकिन जा रहे हैं कल सुबह। आप अकेले जाएंगे? कोर्ट ने अकेले ही कहा, लेकिन हमने गवर्नर महोदय से कहा कि जो हमारी भी अब तत्काल में कुछ कवि है तो उसको थोड़ा सा बीमारी नहीं, एक किस्म के दर्दें हैं मतलब बॉडी में, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए एक पर्सनल असिस्टेंट को साथ ले जाने की रिक्वेस्ट हमने दी। अब देखें वो परमिट करते हैं या नहीं। इसके पहले भी आप 2 बार जाने की कोशिश करें, एक बार कॉमरेड डी राजा के साथ और दूसरी बार जो विपक्ष के 9 दलों को गए थे। क्या वहाँ आपको लगता है कश्मीर में नॉर्मल चीज़ें नहीं है, इसीलिए नहीं जाने दे? मतलब ये क्यों इस तरह का माहौल बनाया गया है सरकार के? अब क्यों बनाया गया? सरकार को ही जवाब देना है। एक तरह से आमंत्रण करते हो आके देखो सब कुछ शांति है, तो अब एक जाते हैं हम वो देखने के लिए तो रोक दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यही तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से जाने नहीं दे रहे हैं।
कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट जमा करने और एफिडेविट भी जमा करने, तो क्या वहाँ के आम लोगों से भी आप बात करेंगे? अगर कोई मिला तो बात होगी, लेकिन अब पता नहीं क्या हालत है। कोर्ट ने कहा है कि कोई राजनीतिक काम नहीं करेंगे, राजनीतिक काम हम कुछ करने वाले नहीं हैं। हम देखेंगे, हमारे कॉमरेड से मिलेंगे, उसके बाद वापस आकर उनको रिपोर्ट करेंगे एफिडेविट में, और ये हेबियस कॉर्पस केस आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ देबुश्री सिन्हा, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कहा है कि सीताराम येचुरी को कश्मीर से पहले मगरबी बंगाल और केरल भी जाना चाहिए। जो विपक्ष के नेता हैं सीताराम येचुरी जी को कश्मीर आने से पहले बंगाल जाना चाहिए। और जो तांडव बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने किया है, बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो रही हैं, केरल के अंदर इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, सीताराम येचुरी जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके बंगाल और केरल भी जाके देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है। राहुल गांधी के साथ हमारा वफ्द पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर नहीं जा रहा था, बल्कि ये पाकिस्तान की शरारत है जो कि आपस में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। जी, या उनके हम सब साथी जो डेलीगेशन में गए थे श्रीनगर और लौटा दिए गए थे, हम में से किसी का भी, और विशेष तौर पर राहुल गांधी का, कभी ऐसा कहना नहीं हुआ कि हम वहाँ जा रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को कोई मदद मिले। कश्मीर भारत का एक अखंड हिस्सा है, ये हमेशा ही से हमने कहा, और हमें बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के मफाद के लिए या पाकिस्तान को कोई मौका देने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। हमारी और सत्ता दल पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लड़ाई जो है वो भारतीय संवैधानिक और भारतीय लोकतांत्रिक दायरे में है, उससे बाहर नहीं है। पाकिस्तान से हमें कोई क्या लेना देना। और पाकिस्तान शरारत ये करता है कि कोई ऐसी चीज़ को उड़ा ले जाना या कोई ऐसे बयान दे देना कि जिससे आपस में कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। दफा 370 के ताल्लुक से अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मनसूखी की आईनी हैसियत को चुनौती देने वाली तमाम अर्जियों को आईनी बेंच के सुपुर्द कर दिया है। इन अर्जियों पर आईनी बेंच अक्टूबर में समाअत करेगी। अलीमुद्दीन की अर्जी पर अदालत ने उसे कश्मीर जाने की इजाज़त दी है। अदालत ने अलीमुद्दीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए जाने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी की अर्जी पर समाअत करते हुए उन्हें भी पार्टी वर्कर से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर वादी में पाबंदी के ताल्लुक से अनुराधा भसीन की अर्जी पर भी समाअत की। अदालत ने इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करके 7 रोज़ में जवाब दाखिल करने को कहा है। उधर वकील मुजफ्फर इकबाल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि मामले को आईनी बेंच के हवाले किए जाने से वो खुश है। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है। फिलहाल सरकार की इस वैधानिकता को तय करेगा। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल साहब हैं। कितना बड़ा फिलहाल ये कदम मानते हैं इकबाल साहब आप सुप्रीम कोर्ट? बहुत बड़ा कदम है कि ये इस वक्त उन्होंने आईनी बेंच को रेफर किया है। हमारे मैटर्स तमाम जितने कनेक्टेड मैटर्स थे उसमें एक मेरा मैटर भी था, तो आईनी बेंच सुनेगा इसको। ये एक बहुत अच्छा शुगून है और अब आईनी बेंच के सामने तमाम जितने हम वकला हैं हम अपने दलाइल रखेंगे और हमारे पास बहुत सारी दलीलें हैं इस आइन के इस शिक को ख़त्म करने के खिलाफ कि गलत तरीका अपनाया गया, उस गलत तरीके को हम चैलेंज। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा था कि वहाँ के अवाम से पूछा नहीं गया और असेंबली जो है वो फिलहाल भंग थी, फिर भी सरकार ने ये फैसला ले लिया। कैसे देखते हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये कदम? और दूसरा कि सरकार बार बार ये कह रही थी कि हम खुद इस नोटिस को ले लेते हैं, आप नोटिस न जारी करिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वो एक बड़ा पिटीफुल आर्गुमेंट था, चीफ साहब ने नहीं माना। अदर साइड ने ये आर्गुमेंट दिया था कि बैरून ममालिक इसका बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन वो एक बेजार आर्गुमेंट है कि बैरून ममालिक लोग क्या सोचेंगे उस बुनियादों पे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो अपने बनाए हुए तौर तरीकों पे चलेगा और आइन के मुताबिक चलेगा। इकबाल साहब, आप वहीं से ताल्लुक रखते हैं जम्मू कश्मीर से। सरकार ये कह रही है कि हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन आप वहीं से रहते हैं, कैसे हालात हैं वहां पर? कितना लोगों को फ्रीडम दिया गया है? कुछ कश्मीर पूरा बंद है, राजौरी पुंछ खुला है, लेकिन
खौफ हरास है। रजौरी पुंछ एक बॉर्डर एरिया है, आपको पता है कि वहाँ तो आए दिन पाकिस्तान से फायरिंग होती रहती है। वो लोग तो बेचारे पहले ही बड़ी मुश्किल हालात में रह रहे थे। वो देखेंगे पूरा, जब हालात ठीक होंगे तो लोगों का रवैया आएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हालात ठीक हैं तो फिर आपने फ़ोन क्यों बंद करके रखे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में इतनी पिटीशंस लगी थी कि भाई कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेड है इसको हटाया जाए, तो क्यों कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है फिर अगर हालात ठीक हैं? तो फिलहाल अब 5 जजों की संवैधानिक बिल्कुल, अब 5 जजों की एक बेंच जो है वो सुनेगी इसको, हम उसके सामने आर्गू करेंगे। तो फिलहाल 370 को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। अब सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ तय करेगी और ये देखेगी कि जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म मोहम्मद अलीम ने वालिदैन से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाज़त मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने अलीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने की भी हिदायत दी है। और मोहम्मद अलीम से न्यूज़ 18 नुमाइंदे सुशील पांडे ने खास बातचीत की है। अलीम है, जामिया के स्टूडेंट हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सर, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मानते हैं फिलहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा? जी बिल्कुल राहत मिली है, क्योंकि बहुत ऐसा कंसर्न था मेरा, क्योंकि बहुत एज आई सेड अर्लियर कि बहुत सारी एकदम कंफ्यूजन वाला नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है। बहुत सारा आधे बोल रहे हैं सिचुएशन सही है, आधे बोल रहे हैं सिचुएशन नहीं बिल्कुल नॉर्मल है, आधे बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही है। तो इस वजह से एक इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक बहुत ही परप्लेक्स स्टेट में चला जाता है कि अब क्या करें। तो उस चीज़ से अब मैं खुद जाके अपने घर वालों का वेलबींग देख पाऊंगा वहाँ पे फर्स्ट हैंड खुद जाके, तो एटलीस्ट मुझे ऑब्वियसली रिलीफ मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर पास किया, ऑब्वियसली इट हैज गिवन मी द रिलीफ। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग मोर आई वांट टू डू देन टू टॉक टू माय फैमिली। तो अलीम, कब आप जा रहे हैं फिलहाल जम्मू कश्मीर? टुमारो आई विल बी लीविंग टुमारो मॉर्निंग इटसेल्फ। तो ये अलीम थे जिनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की थी कि जब से 370 को लेकर सरकार ने फैसला लिया है तब से इनके पेरेंट्स अनंतनाग में फंसे हुए हैं, ये उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें परमिशन दी है कि ये अनंतनाग जाएंगे और अपने पेरेंट्स से मिलेंगे और इन तमाम चीजों की व्यवस्था सरकार करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये भी आदेश दिया है कि जो भी मुलाकात होगी उससे संबंधित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कश्मीर पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने 2 टूक कह दिया है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान से कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि मकबूजा कश्मीर पर बात होगी। Discuss in Kashmir. Kashmir is an integral part of India. From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state. Members of parliament are being elected. And what is there not to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is POK. और कश्मीर मसले पर हिंदुस्तान में रूस के सफीर निकोले कदशेव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस का मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत के जरिए कश्मीर मसले को हल करें। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। उनका ये भी कहना था कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि शिमला और लाहौर मुआहदे के तहत इख्तिलाफात को दूर करें। LLM की तालिबा की गुमशुदगी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वकला ने अदालत से रुजू किया है और मामले का आज खुद नोटिस लेने की अपील की है। वाज़ेह है कि यूपी के शाहजहांपुर में एक तालिबा की गुमशुदगी मामले में साबिक मुमलिकती वजीर बराए दाखिला स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ये FIR गायब हुई तालिबा के वालिद हरीश चंद्र शर्मा की तहरीर पर दर्ज की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाकर वज़ीर आज़म और यूपी के वज़ीर आला से मदद की अपील करने वाली चिन्मयानंद की कॉलेज की तालिबा लापता है। उधर तालिबा के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी तभी से लापता है जिस दिन से उसने सोशल मीडिया में चिन्मयानंद के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात लगाए थे। और आइए आपको सुनवाते हैं कि गुमशुदा तालिबा ने सोशल मीडिया पर चिन्मयानंद के खिलाफ क्या कहा। शाहजहांपुर से
एसएस लॉ कॉलेज से LLM कर रही हूँ। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है। मुझे मोदी जी और योगी जी से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज मेरी मदद करें। उसने मेरे परिवार तक को मारने की धमकी दी है। मुझे पता है मैं इस टाइम कैसे रह रही हूँ। मोदी जी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए आप। और सन्यासी, पुलिस, DM सबको अपनी जेब में रखता है, इस बात की धमकी देता है वो। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप मुझे प्लीज इंसाफ दिलाइए। और कुछ देर कबल CNN न्यूज़ 18 नुमाइंदे अमित शुक्ला ने चिन्मयानंद से फ़ोन पर बातचीत की। चिन्मयानंद ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और इल्ज़ामात को अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। ब्लैकमेलिंग करी है और जब आपने कंप्लेंट करी है उसके बाद ये आरोप लगाया, उसके बाद वो लड़की ने वीडियो वायरल करा। वो जी 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 लड़की को वही लोग लेकर घूम रहे हैं जो रंगदारी, जिन्होंने रंगदारी के लिए पैसा मांगा मुझसे। तो रंगदारी के पीछे यही था कि हम वो लड़की से बयान दिलवा, वो ब्लैकमेल करने का। तो लड़की उनके कब्जे में है और ये जहां जहां जा रहे हैं उनके पीछे SOG लगी है। सारी रिपोर्ट आ रही है, पुलिस मौके पर सार्वजनिक नहीं करते। मीडिया को हम दोष नहीं देते, एक पत्रकार मीडिया नहीं होता। पत्रकारिता का दुरुपयोग करने वाले लोग जो होते हैं वो मीडिया नहीं होते। हम मीडिया पर दोष नहीं लगा रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ने आपके खिलाफ FIR दर्ज करी है, आप पुलिस के समक्ष जाएंगे? जब पुलिस के हमें बुलाएंगे जाएंगे। इस समय एक साजिश चल रही है योगी के निकटतम व्यक्तियों को बदनाम करने की। वो चाहे कुलदीप सेंगर हो उन्नाव के, चाहे चिन्मयानंद होंगे शाहजहांपुर से। आप ये कह रहे हैं ये लड़की भी उसी साजिश का हिस्सा है? हाँ, साजिश का हिस्सा है। साजिश के एक किरदार वो भी है। पाकिस्तान से वापस लाई गई हिंदुस्तानी लड़की गीता का फिर एक दावेदार सामने आ गया है। औरंगाबाद के एक खानदान ने दावा किया है कि हमारी बेटी बबली ही गीता है जो कि 22 साल पहले गुम हो गई थी। दावा करने वाले खानदान का कहना है कि वो DNA जांच कराने के लिए भी तैयार हैं। वो हमारी बच्ची है और वो बच्चा में खेलते कूदते जो है गड़बड़ा गई थी। हम लोग शादी समारोह में चले गए, वहाँ से लौटने के बाद उसको गुम हुआ पाए तो हम बहुत खोज विनोद किए, अभी तक हमको पता नहीं चला। उन लोगों के द्वारा यह दावा किया गया है कि वो बच्ची हमारी ही बच्ची है। उन्होंने यह बताया कि 1997 में इनकी बच्ची खो गई थी और जो आज गीता की तस्वीर उपलब्ध है उसको देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी ही बच्ची है इसको, और यदि सामने आएगी तो और बेहतर तरीके से हम लोग उसको पहचान पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार लगातार तलाश कर रही है कि गीता के परिजन से गीता को मिलाया जाए और हम लोगों को भी इसकी सूचना सरकारी स्तर पर मिली हुई है। तो निश्चित तौर पे इनके द्वारा जो यह आवेदन दिया गया है। झारखंड के मंजूर शुदा मदरसों के मुलाजमीन का कोई पुरसाने हाल तक नहीं। ये मुलाजमीन गुज़िश्ता 30 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। वहीं अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का दावा है कि मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। एक रिपोर्ट। झारखंड के मदरसा मुलाजमीन सख्त माली बहरान के शिकार हैं। ये मुलाजमीन गुज़श्ता 30 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। मदरसों की मादी जांच के नाम पर इन मुलाजमीन की तनख्वाह अदायगी पर रोक लगी है। इनका इल्जाम है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जरिए जांच रिपोर्ट महकमे तालीम को सौंपे जाने के बावजूद मदरसा मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम है। थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। हम काबीना सतह के तमाम वज़रा से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं हम, और हमारे मसले को हल नहीं किया गया। मदरसे की टीचर परेशान है और हम लोगों को लगता है कि सरकार के कहीं न कहीं से नीति है कि मदरसा को इसी तरह परेशान कर दो, ये अपने मदरसे को बंद करने के लिए मजबूर हो। वाज़रे की रियासत में 186 मंजूर शुदा मदरसे हैं। ये मदरसे बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मंजूर शुदा हैं। रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन
कमाल खान कुछ इस अंदाज में मदरसा मुलाजिमीन की वकालत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मदरसा है, जो आपका सब कुछ है, नर्स पूरा कर रहा है, उनके मौलवियों को तनख्वाह दे। ये कड़ाई से हमने एकेडमिक काउंसिल को भी कहा है और कड़ाई से स्कूली शिक्षा के भी सचिव और डायरेक्टर को कहा है। मदरसा मुलाजिमीन के मुताबिक मदरसा तलबा को मिड डे मील व दीगर सरकारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन तनख्वाह अदायगी में हुकूमत का रवैया गैर मुनसिफाना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। पसमानदा अक़लियती और SC तबके के तालिब इल्मों की तालीमी इमदाद के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमें अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक इन स्कीमों का मुकम्मल फ़ायदा ज़रूरतमंद तबके के तालिबा को हासिल नहीं हो पा रहा। तो पेश है मेरठ से ये खास रिपोर्ट। पसमानदा अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा और SC तबके के नितिन कुमार जैसे दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरठ के मुख्तलिफ कॉलेजों में गुज़िश्ता साल स्कॉलरशिप के आसरे में BTC में दाखिला लिया, लेकिन पहले साल के 2 सेमेस्टर खत्म हो जाने के बावजूद इन तलबा को स्कॉलरशिप की रकम हासिल नहीं हो सकी। कई तलबा व तालिबात ने कर्ज लेकर साल अव्वल की फीस अदा की। हम 2017 और 19 के बैच के स्टूडेंट हैं BTC के। हमने जो फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा था उसकी हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, लेकिन हमारे सेकंड ईयर का फॉर्म जब भरा गया तो हमारा सेकंड सेमेस्टर पूरा होने से पहले ही भरवा दिया गया था, लेकिन वो फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो उसकी भी नहीं आई है, ना ही हमारे फर्स्ट ईयर में आई और ना ही सेकंड ईयर में। स्कॉलरशिप न आने से बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे इतने गरीब हैं, हमने खुद कर्जा लेकर अपनी फीस जमा करी है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के